आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के, आप सभी के दिमाग में एक चीज़ हमेशा आती होगी, क्या इंजीनियरिंग, डिफेंस, बैंकिंग, सीए, यूपीएससी, बीकॉम, बीएससी, मेडिकल, इनके अलावा हमारे जीवन में कोई ऐसा सिक्योर करियर ऑप्शन नहीं है जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, फ्यूचर भी अच्छा हो और बाकी लोगों से हटके भी हो, माता पिता भी करने के लिए मना ना करें। अगर आपके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। आप स्टूडेंट हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, आप लड़का हैं या फिर लड़की, वीडियो सभी के लिए बराबर फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे करियर ऑप्शन बताएंगे जो हेल्पफुल हैं उन सभी के लिए जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, हो सकता है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लास्ट में हो। और वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे, इसलिए करियर के नाम जानना केवल काफ़ी नहीं है बल्कि उनको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम साथ में जीरो से हीरो बनने का सफ़र शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। यदि आपने पहले से ही किसी डिग्री प्रोग्राम में एनरोल कर लिया है और अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, तो घबराएं नहीं, ये पहला ऑप्शन आपके लिए है। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई बार हम कोई चीज़ सर्च नहीं भी करते हैं तो भी हमारे पसंदीदा ऑप्शन ही हमारे सामने आते हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है डेटा के कारण। ये कमाल है डेटा का। अगर आप छोटे लेवल पे भी देखें तो कोई छोटा सा व्यापारी अपने पिछले साल की सेल के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि इस साल मुझे क्या बेचना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए। ये भी कमाल है डेटा का। तो इससे रिलेटेड ही पहली जॉब है डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट बहुत इन डिमांड जॉब है आज के समय में और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2029 तक इसका बूम आने वाला है। अगर बात करें जॉब ऑप्शन की तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि TCS, गूगल, डेलॉयट, IBM, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि एक अच्छे पैकेज पे जॉब प्रोवाइड कराती हैं। अगर बात करें हम सैलरी की तो डेटा एनालिस्ट के तौर पे आपको 5 से लेके 12 लाख पर एनम तक सैलरी मिल सकती है, यानी कि 40,000 से लेके 1 लाख तक आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप बस ग्रेजुएट हैं तो अच्छा है, आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है और साथ में कुछ स्किल्स सीखनी है। उन्हीं स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल और एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकल स्किल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SQL, टैबल्यू, पावर BI और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि R या फिर पाइथन। अब आप ये सारे ऑप्शन सुन के डर गए होंगे, लेकिन घबराइए मत, ये सारे ऑप्शन बहुत आसान है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको सब आसान लगने लगेगा। यूट्यूब पे हर चीज़ उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। आप कोई भी एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, उसके बाद यूट्यूब से आके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के नाम भी बता दूंगा। तो आप एज अ डेटा एनालिस्ट अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है वह अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने बिजनेस को मल्टीनेशनल बनाया जाए। और मल्टीनेशनल बनाने के बाद हर बिजनेस चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट आम से आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो कि उन आम लोगों की भाषा में बात कर सके। यही काम आता है आपका दूसरा ऑप्शन, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स। देखिए, आप किसी भी देश की कोई लैंग्वेज में अच्छी कमांड कर लेते हैं तो बहुत सारे बिजनेस आपको हायर करना चाहते हैं ताकि उनका बिजनेस का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो सके और उनका प्रोडक्ट आम से आम लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए आप डिग्री का कोर्स भी कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, पर आपको उस लैंग्वेज में अच्छी कमांड करनी है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जैपनीज़, फ्रेंच, जर्मनी, मैंडेरियन यानी कि चाइनीज़ और अरेबिक, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ये सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। इसके लिए आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं और उसमें सबसे फेमस है JNU। ये तो बात रही प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है तो भारत में एक मिनिस्ट्री होती है फॉरेन अफेयर्स, वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। अगर बात करें सैलरी की तो इस फील्ड में सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हैं 30,000 से और जा सकते हैं 30 लाख तक भी, कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं या फिर सरकार में आपकी पोस्ट क्या है। इस ऑप्शन के बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके लिए यूट्यूब पे और वीडियो भी देख सकते हैं, साथ में कमेंट में हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में इसके बारे में बता देंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताएंगे, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड आई तो हम इसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बना देंगे। तो अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहते हैं।
इसलिए इस ऑप्शन में हमने किसी भी डिग्री प्रोग्राम की बात नहीं की है। यह ऑप्शन है RO या फिर ARO, यानी कि रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। यह सेक्रेटरीट की जॉब है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करना होता है। जैसे कि इसका नाम है रिव्यू ऑफिसर, आपको डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है। यह एक ऑफिसर लेवल की जॉब है, इसलिए आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करने के लिए होंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, इसमें भी वही तरीका है जो कि अलग सरकारी नौकरियों में होता है। आपको एग्ज़ाम देना है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है। लेकिन इसको अपनी वीडियो में शामिल करने का यही मकसद है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अभी भी नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन कम है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको केवल एक डिग्री लेनी है किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद आप यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो इस जॉब में आपको स्टार्टिंग में 60 से 65 हज़ार पर मंथ तक मिल सकती है। तो अगर आपको यह ऑप्शन पसंद आया तो इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगर आपका दिमाग ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, विजुअलाइजेशन, सजावट ऐसी चीज़ों में लगता है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आप डिग्री कोर्स के लिए जाइए, और अगर आपने ऑलरेडी कोई डिग्री प्रोग्राम चूज़ कर लिया है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जा सकते हैं। बात करें कोर्सेज़ की, तो इसमें आप BA इंटीरियर डिज़ाइन जो कि 3 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिज़ाइन जो कि 5 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन जो कि 4 साल का कोर्स है, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं या इनमें से कोई एक कोर्स कर सकते हैं। बात करें स्कोप की, तो इस कोर्स को करने के बाद आप ऑलरेडी एग्जिस्ट फर्म में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर जॉब होती है, या फिर आप किसी अलग प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप खुद की फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को करने के बाद बड़ा पैसा मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। आपको मिलने वाला प्रोजेक्ट कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप बात करेंगे फिक्स सैलरी की, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं। अगर कोई फर्म छोटे मोटे काम करती है तो आपको सैलरी 15-20 हज़ार भी मिल सकती है, और अगर आप किसी बड़े फर्म के साथ जुड़े हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख तक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस फर्म के साथ जुड़े हैं, और इसमें कमाने की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। यदि आपका इंटरेस्ट फिटनेस, योगा, स्पोर्ट्स में है तो ये ऑप्शन आपके लिए है। यह ऑप्शन है BPEd, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक PT टीचर होते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या फिर कॉलेज में PT टीचर बनना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसके लिए आपको स्कूल में शारीरिक शिक्षा एक सब्जेक्ट के तौर पर लेना होगा, या आपके पास स्टेट या फिर नेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के बाद 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि आप कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही किसी डिग्री प्रोग्राम को चूज़ कर लिया है और आपके पास 12th क्लास में शारीरिक शिक्षा रही है या फिर स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट रहा है, तो आप इस डिग्री प्रोग्राम के बाद भी 2 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट के लिए एक एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफ़िकेशन के बाद आपकी जॉब लग सकती है। स्टार्टिंग में आप हो सकता है किसी स्कूल में, नवोदय विद्यालय या फिर केंद्रीय विद्यालय में लगे, उसके बाद आपका प्रमोशन के बाद आप किसी बड़े कॉलेज में भी जा सकते हैं। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है और टीचर की जॉब है, तो यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप इसको एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे 5 ऑप्शन जिनमें से किसी एक को चूज़ करके आप अपना करियर बदल सकते हैं। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिमांड कर सकते हैं किसी दूसरी वीडियो के लिए जो कि इनमें से ही किसी टॉपिक को विस्तार से बताएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वेट कीजिए हमारी दूसरी वीडियो का, क्योंकि हम इसी प्रकार की करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।